ओम शांति। पुनः प्रस्तुत हैं हम आपके समक्ष मन की शक्ति पर कुछ प्रकाश डालने के लिए। आज मैं ले रहा हूं मन की एक अद्भुत शक्ति को, और उसका प्रयोग हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करना है, और वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। इसको अर्धचेतन मन भी कहते हैं, और संस्कृत में प्राचीन काल से हमारे ग्रंथों में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है चित्त। चित्त को बहुत लोग डिफाइन नहीं कर पाए, क्लियर भी नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप इस तरह इसको समझेंगे कि चित्त सबकॉन्शियस माइंड का ही दूसरा नाम है, तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई बहुत सारी बातें, योग दर्शन की बहुत सारी बातें, जो भारत की प्राचीन पद्धति है उसमें ये शब्द बहुत ही प्रचलित हुआ था। चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करो, शांत करो, अपने चित्त में चैन लाओ, चित्त को ये करो वो करो। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सभी भाई बहनों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ क्या होता है ये सबकॉन्शियस माइंड। ये माइंड ही है, ये मन है, ये मन का ही कार्य करने का एक तरीका है। हम सभी आत्माएं हैं। चलें हम इस गुह्य ज्ञान की ओर। हम ये देह नहीं हैं। हर देह में एक एक आत्मा है, अलग अलग आत्मा है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा में मन है पावर ऑफ थॉट, और बुद्धि है पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ इनकलकेशन, धारणा की शक्ति, जिसमें हम सब कुछ धारण करते हैं और जिसमें हम ज्ञान भरते हैं, विवेक को अपने में समाते हैं, वो है हमारी बुद्धि। और संस्कार, हमारी जो आदतें, हमारी जो हैबिट्स बन गई हैं। तो ये मन, ये पावर ऑफ थॉट है। मनुष्य की शक्ति मन में ही रहती है। शक्ति का वास मनुष्य का मन है। मन जिसका जितना पावरफुल, वो मनुष्य उतना पावरफुल। और हम जानते हैं तन बहुत पावरफुल हो लेकिन मन बहुत कमजोर हो तो वो व्यक्ति न सफल होता। कोई भी उसको पावरफुल कहेगा नहीं, कहेगा मोटा ताजा तो है पर है बड़ा कमजोर। तो शक्ति का वास मन में है। अब इस मन को देखिए, मन तो हम सदा ही यूज कर रहे हैं। हर पल कोई ऐसा क्षण नहीं जब हमारा मन चल न रहा हो। मन से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, तरंगे फैल रही हैं, उससे वातावरण बन रहा है, हमारे शरीर में उसकी एनर्जी फैल रही है, हमारे चारों ओर ऑरा बन रहा है। इसकी हम चर्चा कराए हैं। मन को मनोवैज्ञानिकों ने 3 हिस्सों में बांट दिया था। उसके कार्य करने के ये 3 तरीके: कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, यानी जिससे हम सारा दिन सोच विचार कर रहे हैं उसको हम चेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। और एक ऐसा भी मन है जो अचेतन मन है, जो कार्य नहीं कर रहा है, डेड पड़ा है, डोरमेंट फॉर्म में है, उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया है। अचेतन मन, जो चेतन नहीं है, एक्टिव नहीं है। और तीसरा जिसका बड़ा महत्व है, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन, जो आधा काम कर रहा है, आधा जैसे सोया हुआ है। अवचेतन मन, चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, इसको हम कहते हैं। अब इसमें हम निरंतर सोच रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारा सोचना बंद होने लगता है। वो आप देखते हैं, जब हम रात को सोने जाते हैं, हम कहते हैं हमें तो नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो बच्चे, आप बहुत कहते हैं, आप देखेंगे बच्चों की मनोस्थिति, तो उस टाइम उनका मन बिल्कुल शांत हो रहा होता है। यह है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन शांत हो रहा है, उनका सोच विचार शांत हो गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड जग गया है, चित्त जग गया है। अंतर्मन भी इसे कहते हैं, अंतर्मन जग गया है।
वो अवेकिन्ड है, वो जागृत हो गया है, वो एक्टिव हो गया है। अब जब मनुष्य सोया हुआ है तो उसका ये अर्ध चेतन मन, ये अंतर मन जगा रहता है। इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी से ध्यान में रखेंगे। हम इसके बहुत सारे प्रयोग जो हमने किए हैं, कराए हैं, आपके समक्ष रखेंगे। सवेरे जब हम उठते हैं तो भी आप देखते हैं मन शांत होता है। हम कुछ सोचना भी चाहें तो सोच चलता नहीं है, तब भी हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जगा रहता है और 10 मिनट तक ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब हमारा मन चलना शुरू हो जाता है, देखो आजकल स्थिति थोड़ी विपरीत हो सकती है। कई लोग उठते ही अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, नेट पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, तो उनका मन आधे मिनट में ही चलने लगता है। ये उनके लिए बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसकी चर्चा, इसके क्या रहस्य हैं, वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सवेरे उठने पर और सोने से पहले हमारा अंतर मन जगा रहता है। और तीसरी चीज, योगी जन, मेडिटेशन करने वाले राजयोगी इसको शांत कर लेते हैं। 1 2 3 थॉट्स पर मिनट कर देते हैं। इसको अल्फा स्टेज भी कहते हैं। इसमें हमारा अंतर मन पुनः जागृत हो जाता है। तो राजयोगी जो बीज रूप स्थिति का अभ्यास करते हैं, जो निसंकल्प स्थिति का अभ्यास करते हैं, उस समय में ये अंतर मन, ये सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जगा रहता है, एक्टिव रहता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। जब हमारा अंतर मन जगा है तब हम इसको जो संकल्प देंगे वो कमांड के रूप में स्वीकार कर लेगा। विजन जो देंगे उसको स्वीकार कर लेगा और उस पर वो बहुत तेजी से काम करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मन की शक्ति का 90% हमारे अंतर मन में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अब अगर किसी के पास 10% शक्ति है, उसकी बैटरी 10% पर पहुंच गई है, तो 9% सबकॉन्शियस माइंड में है, 1% वो अपने मन से यूज कर रहा है सारा दिन। अगर किसी के पास 90% शक्ति है मन की, तो आप समझ सकते हैं 80 से अबोव उसके सबकॉन्शियस माइंड में है और 10 से थोड़ा कम उसके कॉन्शियस माइंड में रहती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल है। हम इसको जितने सुंदर विचार देंगे, जितने सुंदर कमांड देंगे, ये शक्ति हमारे जीवन को महान बनाने लगेगी। ये शक्ति हम सबके पास है। पर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे सबके समक्ष रखनी है, बुद्धिमान लोगों के समक्ष, मेडिकल साइंटिस्ट के समक्ष, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के समक्ष, कि मनुष्य के मन की शक्ति का ह्रास दिनों दिन होता आया है। एक समय था जब ये मन की शक्ति 100 डिग्री पर थी। मैं डिग्री शब्द यूज कर रहा हूँ। धीरे धीरे हमने मन की शक्तियों को यूज किया और ये डिग्री कम होती आई है। ये 90 पर आई, 80 पर आई, 70 पर आई, 60 पर आई और कलयुग में ये बहुतों की 10 डिग्री पर आ गई है। और बहुत लोग जो व्यर्थ विचारों में ज्यादा रह रहे हैं, उनकी ये शक्ति तेजी से नष्ट होती जाती है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में नष्ट हो जाती है, इसमें सालों साल लगते हैं नष्ट होने में। ये बहुत स्लो गति से नष्ट होती है, यूज होती है। इस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। मैं जिस चीज पर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता था कि जितनी शक्ति माइंड में होती है, उतनी शक्ति मनुष्य के ब्रेन में भी होती है। माइंड और ब्रेन, बुद्धि और ब्रेन दोनों मिलकर काम करते हैं। इस पर हम पुनः आपके समक्ष कुछ चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो हम अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को यूज करेंगे। इससे अपने भविष्य को भी सुंदर बनाएंगे, संबंधों को भी मधुर करेंगे, वर्तमान को भी श्रेष्ठ करेंगे और जीवन की यात्रा का संपूर्ण आनंद लेंगे। ओम शांति।